ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 25 तारीख के महावाक्य हैं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है, क्योंकि याद के बल से ही तुम विकर्मा जी बनेंगे। बाबा बोले, बच्चे मेहनत तो तुम्हें जरूर करनी है। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, कौन सा ख्याल आया तो पुरुषार्थ में गिर पड़ेंगे। खुदाई खिदमतगार बच्चे कौन सी सेवा करते रहेंगे। खुदाई खिदमतगार का मतलब होता है खुदा की खिदमत करने वाले, यानी खुदा की सेवा करने वाले। तो आंसर है, कई बच्चे समझते हैं अभी टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे, परंतु मौत का नियम थोड़ी है, कल कल करते मर जाएंगे, इसीलिए ऐसे मत समझो, बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे, यानी लास्ट में कर लेंगे। ये ख्याल और ही गिरा देगा। जितना हो सके याद में रहने का पुरुषार्थ कर, श्रीमत पर अपना कल्याण करते चलो। बाबा ने क्या कहा, ये जो बात तुम सोचते हो ना कि लास्ट में कर लेंगे, यही तुम्हारे पतन का कारण बन सकती है, इसीलिए ऐसा ना करो। खुदाई खिदमतगार बच्चे रूहों को सैल्वेज करने, पतितों को पावन बनाने की सेवा करते रहेंगे। तो गीत है ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। ओम शांति। ये तो बच्चों को समझाया गया है, निराकार बाप साकार बगैर कोई भी कर्म नहीं कर सकते, यानी बिना शरीर के कैसे करेंगे बताओ। इसीलिए ब्रह्मा के तन का आधार लेते हैं। पाठ बजा नहीं सकते, रूहानी बाप आकर ब्रह्मा द्वारा रूहानी बच्चों को समझाते हैं। योग बल से ही बच्चों को सतो प्रधान बनना है, फिर सतो प्रधान विश्व का मालिक बनना है। ये बच्चों की बुद्धि में है। बाबा ने क्या कहा, योग बल से ही होगा जो भी कुछ होगा। कल्प कल्प बाप आकर के राजयोग सिखाते हैं। ब्रह्मा द्वारा आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, यानी मनुष्यों को देवता बनाते हैं। मनुष्य जो देवी देवता थे, स्व बदलकर शूद्र पतित बन पड़े हैं। बाबा ने कहा, जो देवी देवता थे वो कैसे बन गए, शूद्र पतित बन गए। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता सुख शांति सब थी। ये 5000 वर्ष की ही तो बात है। एक्यूरेट हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं, उनसे ऊंच तो कोई है नहीं। बाबा ने क्या कहा, एक्यूरेट क्या क्या कैसे कैसे चलता है वो मैं ही तुमको बताता हूँ। भारत जब पारसपुरी था तो पवित्रता सुख शांति सब थी। ये 5000 वर्ष की तो बात है। बाबा ने कहा ये 5000 वर्ष की बात है। एक्यूरेट हिसाब किताब बाप बैठ समझाते हैं कि कौन सा धर्म कैसे अपने समय पे कब आता है। एक्यूरेट हिसाब किताब बाबा ने ही समझाया है ना। सृष्टि का झाड़, सृष्टि व झाड़ जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं, उसके आदि मध्य अंत का राज बाबा ही बता सकते हैं। भारत का जो देवी देवता धर्म था वो प्राय लोप हो गया। देवी देवता धर्म तो अब रहा ही नहीं, कोई मानता ही नहीं खुद को देवी देवता, इसीलिए शिव बाबा को आना पड़ा। और माने भी कैसे, क्योंकि पतितपना इतना है, विकारी इतने हैं, तो कैसे मान ले बताओ फिर। इसीलिए अंदर उतरती नहीं बात। अगर कहते भी हैं कि देवी देवता बनाने आए हैं भगवान, सोचते भी नहीं कि हाँ हम बन भी सकते हैं। तो बाबा ने कहा, बच्चे देखो, देवताओं के चित्र जरूर हैं, ये तो भारतवासी जानते हैं। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भल शास्त्रों में ये भूल कर दी जो कृष्ण को द्वापर में ले गए। बाप ही आकर भूले हुए को रास्ता बताते हैं। रास्ता बताने वाला है कौन, शिव बाबा। तो सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है सर्व का सदगति दाता। रचता एक ही होता है। बाबा ने क्या कहा, रचता तो एक ही होता है ना, यानी सृष्टि का जो रचता है वो तो एक ही है, अनेक तो नहीं हो सकते। और वो पिता ही होगा, बच्चे तो नहीं हो सकते। कोई भी बच्चा अपना बाप नहीं बन सकता, बाप जैसा बन सकता है लेकिन अपना नहीं बन सकता। तो भगवान हमारे पिता हैं तो हम उनके बच्चे हैं, भले ही हम कितने भी बड़े हो जाएं लेकिन कभी भगवान नहीं बन सकते। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी एक ही है, वह रिपीट होती रहती है। सतयुग में बाबा ने कहा, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर होता है संगम युग।
कलयुग में है पतित, कलयुग में क्या है? पतित। और सतयुग में है पावन। सतयुग होगा तो जरूर कलयुग विनाश होगा, विनाश से पहले स्थापना होगी। सतयुग में तो स्थापना नहीं होगी, भगवान आएगा ही तब जब पतित दुनिया है। तो इसीलिए कहा सतयुग तो है ही पावन दुनिया, वहां जरूरत ही नहीं रहेगी कि किसको बुलाएं। फिर पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने वाले भगवान को तो आना पड़ता है ना। अब बाप सहज से सहज युक्ति बताते हैं, देह के सब संबंध छोड़ देही अभिमानी बन बाप को याद करो। कोई एक भी, बाबा ने कहा कोई एक तो पतित पावन है, यानी कि बाबा ने कहा दुनिया में कहते आए रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। तो वो सीता राम यानी वो राम कौन है? वो राम शिव बाबा है जो पतित पावन है, मतलब पतितों को पावन बनाने वाला है, भक्तों को फल देने वाला तो एक ही भगवान है ना। भक्त को भक्त थोड़ी फल दे देंगे, भक्तों को ज्ञान देते हैं। पतित दुनिया में आकर पतित दुनिया में ज्ञान सागर ही तो आते ना पावन बनाने के लिए। पावन बनते हो योग से, बाप बगैर तो कोई पावन बना न सके। ये सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती है। क्या कहा? ये सब बातें बुद्धि में बिठाई जाती हैं कि जो पावन बनाने वाला है ना वो केवल एक निराकार है। फिर आगे कहा औरों को समझाने के लिए बिठाई जाती है। घर घर में संदेश देना है, ऐसे नहीं कहना कि भगवान आया हुआ है, बड़े युक्ति से समझाना होता है। बोलो वह बाप है ना, वह एक है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। दुख के समय पारलौकिक बाप को ही याद करते हैं। बाबा ने कहा दुख के समय उसी तो याद करेंगे ना, सुख धाम में कोई भी याद नहीं करते। सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में ही सुख था, प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी, सब कुछ था, पवित्रता भी थी, धन सुख समृद्धि सबसे भरपूर थी आत्मा। बाप का वर्षा मिल गया, फिर पुकारते क्यों हो? आत्मा जानती है हमको सुख है, ये तो कोई भी कहेंगे वहाँ सुख ही सुख है। बाप ने दुख के लिए सृष्टि नहीं रची, ये बना बनाया खेल है। बाबा ने कहा मैंने दुख के लिए नहीं रची सृष्टि, सुख के लिए रची है। परंतु कर्मों अनुसार दुख होता है। जिनका पाठ पिछाड़ी में है, 2-4 जन्म लेते हैं, वो जरूर बाकी समय शांति में रहेंगे। बाबा ने कहा कि सभी तो नहीं आ पाएंगे, 2-4 जन्म मुश्किल से लेंगे तो बाकी तो परम धाम में बैठेंगे ना आत्माएं, क्योंकि यहाँ मेहनत नहीं करेंगे। तो बाकी समय जैसे कि मोक्ष में है, आत्मा पाठधारी है ना। कोई आत्मा को उच्च पाठ मिला हुआ है, कोई को कम, ये भी तुम अभी जानते हो। गाया जाता है ना, ईश्वर का कोई अंत नहीं पा सकते, बाप ही आकर अंत देते हैं। रचता और रचना की आदि मध्य अंत का, जब तक रचता खुद ना आए तब तक रचना को जान नहीं सकते। क्या कहा? जब तक रचता खुद ना आए, यानी भगवान खुद ना आए, तब तक कैसे पता चले? बाबा ने कहा बाप ही बताते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वो अपने जन्मों को नहीं जानते। उनको बैठ 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ, कोई के पार्ट में चेंज नहीं हो सकती। बाबा ने क्या कहा? सबका अपना अपना पार्ट है और इसमें चेंज नहीं हो पाएगा। इतना हो सकता है कि बेटर हो जाएगा आपका, अगर अभी आप कर लेंगे तो, अभी मेहनत कर लेंगे तो कल्प कल्प के लिए फिर वो बेटर ही हो जाएगा, यानी बेहतर ही हो जाएगा। बाबा ने कहा बच्चे देखो ये किसी की बुद्धि में बैठता नहीं है कि ये जो खेल है ये बना बनाया है। बुद्धि में तब बैठे जब पवित्र होकर समझे। अच्छी रीति समझने के लिए 7 रोज भट्टी है, भागवत आदि भी 7 दिन रखते हैं। यह भी समझ में आता है ना, कम से कम 7 दिन के सिवाय कोई समझ नहीं सकेगा, इसीलिए 7 डेज का कोर्स कहा जाता है। भाई 7 दिन तो आओ, कैसे समझा, इतना अथाह ज्ञान है। और उस 7 दिन में भी क्या है ना, ओवरव्यू देते हैं, बाकी डिटेल तो जो है मुरली के थ्रू मिलती है। कोई कोई तो अच्छा समझ लेते हैं, कोई कोई को 7 रोज समझ कर भी कुछ नहीं समझते, बुद्धि में बैठता नहीं है। कह देते हम तो 7 रोज आए, हमारी बुद्धि में तो कुछ बैठा ही नहीं। ऊंच पद पाना नहीं होगा ना तो बुद्धि में बैठेगा ही नहीं, यानी जिसे कुछ नहीं बनना होगा वो मेहनत ही नहीं कर पाएगा। तो आपको तो बनना है ना, इसीलिए आपको मेहनत करनी है।
अच्छा, फिर उनका कल्याण तो हुआ ना, प्रजा तो ऐसे ही बनती है। बाबा ने का कल्याण तो हो गई, क्योंकि अब सुन लिए ज्ञान, बाकी राज्य भाग्य लेना उसमें तो गुप्त मेहनत है। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होते हैं। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी, परंतु बाप का तो डायरेक्शन है ना। ये प्यारी वस्तु को तो याद किया जाता है। बाबा ने क्या कहा, बाबा है प्यारे ते प्यारा, तो उनको तो याद किया जाता है ना। बाबा फिर आगे बोले, भक्ति मार्ग में भी गाते हैं पतित पावन आओ। अब वो मिला है, कहते हैं मुझे याद करो तो कट उतर जाएगी। बादशाही सहज थोड़ी मिल सकती है, कुछ तो मेहनत होगी ना। याद में ही मेहनत है, मुख्य है ही याद की यात्रा। बहुत याद करने वाले कर्मातीत अवस्था को पा लेते हैं, जो मेहनत करते हैं वो पा लेते हैं। पूरा याद ना करने से क्या नहीं होगा, पूरा याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। योग बल से ही विक्रमा जीत बनना है। बाबा ने क्या कहा, योग बल होगा तभी विक्रमा जीत बन पाएंगे, अदरवाइज क्या होगा फिर तो रह जाएंगे ना पाप, फिर वो किसी न किसी रूप में आएंगे। आगे भी योग बल से ही विकर्मों को जीता है। लक्ष्मी नारायण इतने पवित्र कैसे बनी, जबकि कलयुग अंत में कोई भी पवित्र नहीं है। इसमें तो साफ है ना, ये गीता के ज्ञान का एपिसोड रिपीट हो रहा है। ये वही एपिसोड रिपीट हो रहा है जो गीता का है। शिव भगवान वाच, भूलें तो होती रहती हैं। शिव बाबा बोले, बाप ही आकर भूल बनाते हैं। भारत के जो शास्त्र है ना, वो सब है भक्ति मार्ग के। बाबा कहते हैं, मैंने जो कहा था ना वो किसी को भी पता नहीं है। जिन्हों को कहा था उन्होंने यह पद पाया, 21 जन्मों की प्रारब्ध पाई। बाबा ने कहा कि जिनको कहा था उनको याद है और कर भी रहे हैं मेहनत। बाबा ने कहा, तुम ही चक्र लगा कर आए हो, कल पहले जिन्होंने सुना वही आएंगे। अभी तुम जानते हो हम सैपलिंग लगा रहे हैं मनुष्य को देवता बनाने की। ये है दैवी झाड़ का सैपलिंग। वो लोग फिर उन झाड़ों का सैपलिंग बहुत लगाते हैं, वहां पाकर कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। बाबा ने क्या कहा, वास्तव में कौन सा झाड़ है, दैवी झाड़ है जिसका मैं सैपलिंग लगा रहा हूँ। और वो लोग फिर और करते हैं, वो तो जंगल का सैपलिंग लगाते रहते हैं, तो दिखाते भी हैं कौरव क्या करत भय, पांडव क्या करत भय, उनके क्या प्लान है और तुम्हारे क्या प्लान है। बाबा ने कहा, वो तो दुनिया में क्या करते हैं और देखो तुम तो दैवी झाड़ लगा रहे हो, दैवी दुनिया का झाड़ तैयार हो रहा है। बाबा ने कहा, अपना प्लान बनाते हैं कि दुनिया बढ़े नहीं, फैमिली प्लानिंग करें जो मनुष्य जास्ती ना बढ़े, उसके लिए मेहनत करते रहते हैं। बाप तो बहुत अच्छी बात बताते हैं, अनेक धर्म विनाश हो जाएंगे और एक ही देवी देवता धर्म की फैमिली स्थापना करते हैं। सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की फैमिली थी, यानी एक ही धर्म था। फिर इतनी फैमिलीज थी ही नहीं। जैसे अभी कोई गुजराती है, बाबा ने कहा कितनी फैमिली है, देखो कोई गुजराती है और कोई महाराष्ट्रियन फैमिली है। वास्तव में भारतवासियों की तो एक ही फैमिली होनी चाहिए। बहुत फैमिलीज होंगी तो जरूर आपस में खिटपिट होगी। परिवार एक ही है लेकिन भूल गए दैवी परिवार ही था। फिर सिविल वार हो जाती है, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है, फैमिली में भी सिविल वार हो जाती है। जैसे क्रिश्चियन की अपनी फैमिली है, उन्हों की भी आपस में लगती है। आपस में आपस में दो भाई नहीं मिलते, पानी भी बांटा जाता है। तो ये क्या है, ये निशानी है इस कलयुगी दुनिया के अंत की। सिख धर्म लोग वाले समझेंगे हम अपने धर्म वालों को जास्ती सुख दें, रग जाती है तो माथा मारते रहते हैं, जब अंत होती है तो फिर सिविल वार आदि सब आ जाती है। वही बात आ गई, आपस में लड़ने लग पड़ते हैं। इसीलिए कहा ना, जब काल मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो मनुष्यों का विवेक समाप्त हो रहा है, तो इसका कारण ही है काल उनके सर पे है। आपस में लड़ने लग पड़ते हैं, विनाश तो होना है ना, बॉम्ब्स तो ढेर बना रहे हैं। बड़ी लड़ाई जब लगी थी तो जिसमें 2 बॉम्ब्स छोड़े थे अभी तो ढेर बना दिए। बाबा ने कहा, समझने की तो बात है, तुमको समझाना है। ये महाभारत वही, ये जो लड़ाई है ना, ये वही महाभारत लड़ाई है। बड़े बड़े लोग जो भी कहते हैं अगर इस लड़ाई को बंद नहीं किया तो सारी दुनिया को आग लग जाएगी, डर लगता है उनको भी।
तो बाबा ने कहा ये बंद कैसे होगी बताओ, पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। आग तो लगनी है, ये तो तुम जानते हो ना, देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। सतयुग है ही, राजयुग है ही सतयुग का राजयोग। जिसने राज किया स्वयं पे वही सतयुग में जाएगा। वो देवी देवता धर्म अब प्रायलोप है। जितने भी बने हैं बाबा के बच्चे कल पहले मुआफिक जो विघ्न पड़े होंगे वह पड़ेंगे, परंतु जीतेंगे जरूर। इसीलिए आप जब भी कोई तपस्या करते हैं या आपको कोई विघ्न आता है ना, तो आप अपने मन में सबसे पहले संकल्प दे दिया करो, कोई बात नहीं, विघ्न आ रहा है ना, पर मैं जीतूंगी, मैं इसे पूरा करूंगी। ठीक है। बाबा ने कहा कल पहले ऐसे हुआ होगा, ये बना बनाया ड्रामा है। ड्रामा में हम बंधे हुए हैं। याद की यात्रा को भूल नहीं जाना, इसको परीक्षा कहा जाता है। याद की यात्रा में ठहर नहीं सकते, थक जाते हैं। गीत है ना, रात की राही थक मत जाना। थकना नहीं होता, ये 2-4 दिन की यात्रा नहीं है, ये जीवन भर की यात्रा है। इसका अर्थ तो कोई समझ ना सके। जिससे रात पूरी हो दिन आएगा, आधा कल्प पूरा हो अब सुख शुरू होगा। यानी द्वापर कलयुग तो आप तो चला ही गया, कलयुग समाप्ति की ओर है ना। बाप ने ही समझाया है मन मना भव का अर्थ भी। सिर्फ गीता में कृष्ण का नाम डालने से वो ताकत नहीं रही। अब कल्याण तो सबका होना है, इसीलिए ये ज्ञान दिया जा रहा है। गोया हम सब मनुष्य मात्र का कल्याण कर रहे हैं, भारत खास और दुनिया आम सबका श्रीमत पर हम कल्याण कर रहे हैं। यानी भगवान की श्रीमत पे, हमारी थोड़ी कोई हिम्मत, भगवान की, भगवान शिव की। कल्याणकारी जो बनेंगे तो वर्षा भी उनको मिलेगा। बाबा ने कहा याद की यात्रा के सिवाय और क्या ना हो और कल्याण हो ना सके। ठीक है। फिर आगे बाबा ने कहा अभी तुमको समझाया जाता है, वो बेहद का बाप समझा रहा है। भारतवासियों ने ही 84 जन्म लिए हैं, पुनर्जन्म का भी हिसाब है। कोई समझते नहीं है कि 84 जन्म कौन लेते हैं। अपने ही श्लोक आदि बनाकर सुनाते रहते हैं। गीता वही टीकाएं अनेक लिख देते हैं। गीता से तो भागवत बड़ा कर दिया है। गीता में है ज्ञान, भागवत में है जीवन कहानी। वास्तव में गीता बड़ी होनी चाहिए। गीता का सागर बाप है, गीता ज्ञानदाता शिव बाबा है। उनका ज्ञान तो चलता ही रहता है। वह गीता तो आधे घंटे में पढ़ लेते हैं। अभी तुम ये ज्ञान तो सुनते ही आते हो। बाबा ने कहा वो जो गीता है वो तो आधे घंटे में पढ़ के खत्म करेंगे, लेकिन ये ज्ञान तो अंत तक सुनते रहना है। इसीलिए कहा भगवान को कि वो ज्ञान का सागर है। अभी ही अगर बड़े बड़े राजाएं आ जाएं फिर तो देरी ना लगे, झट आवाज निकल जाए। इसीलिए युक्ति से धीरे धीरे चलता है। ये है ही गुप्त ज्ञान, किसी को पता नहीं कि क्या कर रहे हैं। रावण के साथ तुम्हारी युद्ध कैसी है ये तो तुम ही जानो, और न जाने कोई, यानी और कोई जान ही नहीं सकता। भगवानुवाच तुम सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो तो पाप नाश हो जाएंगे। भगवान क्या बोले, बच्चे मुझे याद करो। सतो प्रधान बनना है ना, पवित्र बनो तभी तो साथ ले जाऊं तुम्हें। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। रावण राज्य से मुक्ति हो जाएगी। तुम लिखते भी हो हम शिव शक्ति ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। श्रेष्ठाचार्य दुनिया स्थापन करेंगे। परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर 5000 वर्ष पहले मुआफिक 5000 वर्ष पहले जो श्रेष्ठाचार्य दुनिया थी ना, उसकी तरह कर रहे हैं। ये बुद्धि में बिठाना चाहिए। मुख्य मुख्य पॉइंट्स बुद्धि में धारण होंगी तभी तो याद में रहेंगे। पत्थर बुद्धि है ना, तो समझते नहीं है। बाबा ने कोई समझते हैं कि अभी तो टाइम पड़ा है, पीछे पुरुषार्थ कर लेंगे। परंतु मौत का नियम थोड़ी है, कल मर जाएं तो कल करते मर जाएंगे। पुरुषार्थ तो किया नहीं, इसीलिए ऐसे मत समझो बहुत वर्ष पड़े हैं, पिछाड़ी में गैलप कर लेंगे, ऐसे मत समझो। ये ख्याल तुम्हें और ही गिरा देगा। बाबा ने कहा तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी इस ख्याल से। जितना हो सके मेहनत करो। श्रीमत पर हर एक को अपना कल्याण करना है, अपनी जांच करनी है। कितना बाप को याद करता हूँ और कितना बाप की सर्विस करता हूँ। रूहानी खुदाई खिदमतगार तुम हो ना। बाबा ने क्या कहा, तुम ही तो हो रूहानी खुदाई खिदमतगार। तुम रूहों को सैल्वेज करते हो, आत्माओं की सेवा करते हैं ना, खुदा से मिलाते हैं।
रूह पतित से पावन कैसे बने उसकी युक्तियां बताते हैं। दुनिया में अच्छे और बुरे मनुष्य तो होते ही है ना, तो हर एक का अपना अपना पार्ट है। ना तो बुरे ही बुरे हैं, ना अच्छे अच्छे हैं, ये पार्ट है। ये बेहद की बात है। मुख्य टालियां ही गिनी जाती हैं, बाकी तो पत्ते अनेक हैं। बाप समझाते रहते हैं, बच्चे मेहनत करो। क्या समझा रहे? मेहनत करो। सबको बाप का परिचय दो तो बाप से बुद्धि योग जुट जाए। जब बुद्धि में यही रहेगा बाबा की सेवा करनी है, तो बुद्धि फिर कहीं जाएगी ही नहीं। बाप सब बच्चों को कहते हैं पवित्र बनो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। दुनिया को पता थोड़ी है कि महाभारत लड़ाई से क्या होगा। बाबा बोले दुनिया को क्या पता, दुनिया क्या जाने। दुनिया तो अपनी उधेड़ बुन में लगी हुई है। तुम्हें मैंने तैयार किया है ना, तो ये यज्ञ जो रचा गया है ये इसीलिए रचा है, नई दुनिया के लिए। हमारा यज्ञ पूरा होगा तो सब इस यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, ये बना बनाया ड्रामा है, इसीलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। विघ्नों में याद की यात्राओं को भूल नहीं जाना है, बाबा ने कहा। ठीक है, ये ध्यान रखना कि मैं करके ही रहूंगी या रहूंगा। ध्यान रहे याद की यात्रा कभी ठहर ना जाए, ये ध्यान रहे। दूसरी पॉइंट है, पारलौकिक बाप का परिचय सबको देते हुए पावन बनने की युक्ति बतलानी है। दैवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। बाबा ने क्या कहा? दैवी झाड़, दैवी दुनिया तैयार हो रही है ना, तो आपको भी उसमें अपना लगाना है। कोई ना कोई का तो कल्याण करेंगे ना। तो वरदान दिया बाबा ने, सर्व जिम्मेवारियों के बोझ बाप को देकर सदा अपनी उन्नति करने वाले सहज योगी भव। सर्व जिम्मेवारियों का बोझ किसको देंगे? बाबा को। तभी उन्नति होगी फिर, और फिर सहज योग होता जाएगा। फिर बाबा ने कहा, जो बच्चे बाप के कार्य को संपन्न करने की जिम्मेदारी का संकल्प लेते हैं उन्हें बाप भी इतना ही सहयोग देते हैं। सिर्फ जो भी व्यर्थ का बोझ है वो बाप के ऊपर छोड़ दो। बाप का बनकर बाप के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ छोड़ने से सफलता भी ज्यादा और उन्नति भी सहज होगी। क्यों और क्या के क्वेश्चन से मुक्त रहो, विशेष फुल स्टॉप की स्थिति रहे तो सहज योगी बन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते रहेंगे। तो बात समझ में क्या करना है? जो भी व्यर्थ के बोझ हैं वो सब बाबा के ऊपर छोड़ दो। फुल स्टॉप की स्थिति में रहना है आपको। जितना फुल स्टॉप लगाना सीख जाएंगे उतना ही जल्दी विजयी होते जाएंगे। स्लोगन है, दिल और दिमाग में ऑनेस्टी हो तो बाप व परिवार के विश्वास के पात्र बन जाएंगे। क्या कहा? दिल और दिमाग में ऑनेस्टी हो तो बाप के और परिवार के प्यार का और विश्वास पात्र बन जाएंगे। तो आज बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क ये दिया है कि बच्चे ये दिमाग से निकाल दो कि अभी टाइम पड़ा है। ये तुम्हारी लिए बहुत प्रॉब्लम होगी अगर तुम ऐसा संकल्प करते हो। तो आज से ये संकल्प करेंगे कि मुझे अब जल्दी से जल्दी तैयार होना है। और जो मंडे टू मंडे सोमान ये संकल्प करेंगे, ये होमवर्क दिया है बाबा ने। नहीं बाबा हम ऐसे नहीं सोचेंगे, ठीक है क्या, कि अभी तो समय पड़ा है, ऐसे नहीं। तो ये आपका होमवर्क है। दूसरा, मैं पवित्रता की देवी हूँ या मैं पवित्रता का देवता हूँ, ये सोमान है जो मंडे टू मंडे चलता है। अच्छा, ओम शांति।